वेलकम टू सीधी शिक्षा माई डी साथ। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 10 का जो भी हमारा जो एक्सरसाइज था 4 का, उसको हम लोग देखते हैं वह सूत्र विधि से सीधाचार्य सूत्र विधि से हम इसको सॉल्व करने जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा, दिया है हमारे पास, इसको हम लोग क्रम से लिखना चाहेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये दिया है 4 - 11x इक्वल टू दिया है 3x²। अगर इसको क्रम से लिखेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 3x² प्लस 11x - 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसकी तुलना हम लोग करेंगे मानक वर्ग समीकरण से। मानक वर्ग समीकरण होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर चूँकि मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर ये हो जाएगा आपका a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा 11, c का वैल्यू हो जाएगा -4। चूँकि हम जानते हैं x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में होता है आपका b² - 4ac बाय होता है आपका 2a। चलिए इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। a मीन्स आपका 3, b मीन्स 11, c मीन्स -4। तो यहाँ पर माइनस भी है तो -11 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 3 इंटू सी का वैल्यू है -4। बायम हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू है 3। तो यहाँ पर हो जाएगा -11 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा 120 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब 4 4 जो 16 हो जाता है, 16 3 जो होता है आपका 48 होता है, इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जो 6 हो जाएगा। आगे स्टेप में हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो एक्स का वैल्यू होता है -11 प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट में। अगर इसको हमको जोड़ते हैं तो 11 का स्क्वायर 121, 4 4 जो 16, 16 3 48 हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, और 4 + 2 6 हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा 169 बाय हो जाएगा 6। अब यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -11 प्लस माइनस 13 बाय 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन लेते हैं, एक प्लस लेते हैं, एक हम लोग माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर प्लस लेंगे तो x का वैल्यू -11 प्लस 13 बाय 6 इक्वल टू हो जाएगा 2/6 इक्वल टू हो जाएगा 1/6। 2 1 2 3 x का वैल्यू 1/3। अगर माइनस लेते हैं तो कितना हो जाएगा -11 - 13 इक्वल टू 6 इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 -24/6 इक्वल टू x का वैल्यू हो जाएगा 6 1 6 4 जो -4 हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन 9x - 4 इक्वल टू 0 है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 9x - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4/9 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इसमें वर्ग समीकरण कोई भी लागू नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर ये स्क्वायर के बेस पे रहता ऐसा 9x² - 4 इक्वल टू 0, तब की स्थिति में होता 9x² इक्वल टू 4 होता, तब x² का वैल्यू हो जाता 4/9, तब x का वैल्यू हो जाता √4/9, तब x का वैल्यू हो जाता आपका 2/3। ये आपका आंसर रहता। जब ये स्क्वायर के बेस में रहता तब की स्थिति में ये चीज़ होता। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है √3x² है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। दिया है हमारे पास √3x² माइनस 10x माइनस √8 इक्वल टू दिया गया है 0। मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर, मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, 0 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा √3, b का वैल्यू हो जाएगा -10, c का वैल्यू हो जाएगा -8 √3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -b प्लस माइनस हो जाएगा b² - 4ac बायम हो जाएगा आपका 2a। तब ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा -b मतलब -10। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -10 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा √b का स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का वैल्यू है √3 और c का वैल्यू है -8 √3। डिवाइड बाय में आपका हो जाएगा 2 इंटू √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस हो जाएगा अंडर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 तिया
32 दिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो अगला नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 प्लस माइनस हो जाएगा, √196 का होता है 14, 14 बाय हो जाएगा 2√3, प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 14 बाय 2√3, तो ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 24 बाय 2√3, 2 1 2 2 2 4, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 12 बाय √3, माइनस लेते हैं तो 10 माइनस 14 हो जाएगा, बाय में 2√3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 बाय 2√3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 4 -2 बाय √3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 12√3 और इसका आंसर आ जाएगा -2 बाय √3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। दिया है हमारे पास, दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसकी तुलना मानक वर्ग समीकरण से करेंगे तो a का वैल्यू 2 आएगा, b का वैल्यू 1 आएगा, c का वैल्यू -6 आ जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, बाएँ में होता है आपका 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू -b -1 प्लस माइनस हो जाएगा b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -6 हो जाएगा, बाएँ में हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 6 चौक 24 और 24 दूनी होता है 48, बटे में हो जाएगा 2 दूनी 4, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस माइनस हो जाएगा √49/4 हो जाएगा। तब की स्थिति में हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके पास दो स्थिति आएगा। पहला एक्स इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस हो जाएगा 7/4, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस 7/4, 6/4, 3/2 एक्स का वैल्यू, माइनस लेते हैं -1 माइनस 7/4 इक्वल टू हो जाएगा -8/4 इक्वल टू हो जाएगा -2। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10 नंबर क्वेश्चन 2x² माइनस 2√6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास 2x² 2√6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू हो जाएगा -2√6, c का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो कि सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है भाई, चूँकि x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट होता है हमारे पास b² माइनस 4ac बाय होता है 2a। तो यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा -b माइनस 2√6 हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा √b का स्क्वायर -2√6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है आपका 2 इंटू c का वैल्यू है 3, बाय में हो जाएगा 2 इंटू 2। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है आपका 4 6 जा √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 6 4 जा हो जाएगा 24, माइनस हो जाएगा 4 तिया 12 12 दूनी 24 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस 0 बटे हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2√6/4, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2√6/4। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, ये था आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 5। चलिए वर्ग समीकरण बनाए जिनके मूलों के योगफल और गुणनफल निम्नलिखित है। मूलों का योगफल -4 है, मूलों का गुणनफल -12 है। हमारे पास सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस होता है अल्फा बीटा। ये हमारा वर्ग समीकरण होता है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है -4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है आपका -12। तो मान रख देते हैं भाई, कितना हो जाएगा x² माइनस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है -4 x हो जाएगा प्लस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है आपका -12। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा
4x हो जाएगा -12 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ये रहेगा आपका आंसर। ये आपका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है 0। वर्ग समीकरण के लिए सूत्र होता है। ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5 नंबर का पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मूलों का योगफल दिया है हमारे पास। चलिए फटाफट से ये चैप्टर खत्म है, अगले 15 मिनट में ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मूलों का योगफल हमारे पास दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 6। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है -9। चूँकि हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, देखिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी तक लाइक कमेंट शेयर नहीं किए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारा CG6 ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो CG6 ऐप को डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, लिंक पर विजिट कीजिए, वहाँ से हमारे CG6 ऐप को डाउनलोड कीजिए। अपने मित्र सखी यार दोस्तों सहेली लोगों को भी बताइए इनके बारे में। मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ पूरे पाठ्यक्रम के साथ कक्षा 6वीं से 12वीं तक के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी को छोड़कर के इंग्लिश के साथ पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन किया जा रहा है। इसलिए इसका लुत्फ आप लोग तो उठा रहे हैं। अपने अगल बगल में जो भी मित्र सखी यार दोस्तों सहेली है, बगल क्लास वाला है, जो भी है, अपने जो भी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बाकी सभी लोगों को बताइए। पूरे पाठ्यक्रम मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ है। इसका मजा आप लोग ले रहे हैं तो बाकी लोगों को भी ले दीजिए, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो में कमेंट्स नहीं किए तो कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, क्लियर। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, क्लियर। तो चलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 6 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -9 इक्वल टू हो जाएगा 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0 ANS डॉट आंसर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। मूलों का योगफल 6, मूलों का गुणनफल -9 दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस है मूलों का योगफल है 2/7, मूलों का गुणनफल है 8, जो कि हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ASOLVE डॉट सॉल्व मेंशन इट हमारे पास दिया है। मूलों के योगफल को बोलते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2/7 दिया है। मूलों का गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू दिया गया है 8। चूँकि हम लोग जानते हैं ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रदत्त फार्मूला होता है वर्ग समीकरण के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। चलिए इस पर हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2/7x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/7x प्लस 8 इक्वल टू 0 ANS डॉट आंसर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मूलों का योगफल 4/9, मूलों का गुणनफल 1 है। चूंकि हम लोग जानते हैं ASOLVE डॉट, अभी तक नोट कॉपी में नोट डाउन नहीं करते हैं तो नोट डाउन करते चलिए। जितने ज़्यादा नोट डाउन करते जाओगे आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके घर वालों के लिए बेनिफिट होगा। आगे जब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आपको रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तो उस चीज़ में आपको पता चलेगा कि भाई आपका मार्क्स कितना है। इसे नोट डाउन करना, हवा में मैथ्स याद नहीं होता है। कुछ चीज़ें सुन करके, कुछ चीज़ें देख करके, कुछ चीज़ें सुन करके, देख करके, कुछ चीज़ें लिख करके, तीनों करके याद होता है। इसलिए रिटर्न के साथ साथ ओरल के साथ साथ जो भी सुनने का काम कर रहे हैं अपने जो भी है अच्छा से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से लिखिए, क्लियर। तो तीनों काम को एक साथ कीजिए। अपना दोनों भी DNA है, दोनों DNA को चलाने का कोशिश कीजिए, क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है मूलों का योगफल 4/9, मूलों का गुणनफल 1। तो दिया है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/9। नाउ मूलों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है 1। चूंकि हम लोग जानते हैं हमारे पास वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है 0। इस पर हम लोग वैल्यू इनपुट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट के रूप में हम लोगों के पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा देन 4/9x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4/9x प्लस 1 इक्वल टू 0 ANS डॉट आंसर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ग समीकरण बनाए जिनके निम्नलिखित है। पहला वाला अल्फा का वैल्यू है, दूसरा वाला बीटा का वैल्यू है, दूसरा वाला बीटा, पहला वाला अल्फा, पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा, दूसरा वाला बीटा, पहला वाला अल्फा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा चैप्टर फिनिश है। चलिए पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ASOLVE डॉट फर्स्ट क्वेश्चन है। नाउ अल्फा इक्वल टू 7, नाउ बीटा इक्वल टू दिया गया है 4। हम लोगों के लिए वर्ग समीकरण बनाना है भाई। वर्ग समीकरण बनाने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है 0।
क्लियर। चलिए इतना लिखिए कि भाई कॉपी फट जाए। क्लियर, अच्छे से लिखिए, साफ साफ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लिखते हुए जाए, लाइन टू लाइन लिखिए, प्रॉपर लाइन पर लिखिए, प्रॉपर लाइन पर उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखिए। क्लियर, इंप्लाइज का चिन्ह कहाँ पर डालना है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू है 7 प्लस बीटा का वैल्यू है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू है 7 इंटू बीटा का वैल्यू है 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 टू द 4 28 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया -5 -11 दिया गया है, -5 -11 दिया गया है। इसके लिए हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हमारे पास अल्फा का वैल्यू है -5, बीटा का वैल्यू है -11। हमारे पास फार्मूला क्या बोलता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इनपुट करते हैं भाई। इनपुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5 -11 इंटू एक्स प्लस अल्फा -5 इंटू -11 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस भाई 11 5 16x माइनस का हो जाएगा प्लस भाई 11 5 55 इक्वल टू 0। NH डॉट आंसर। चलिए अगला हमारे पास थर्ड नंबर में दिया है -2 4। थर्ड नंबर में दिया है -2 4 दिया है। तो चलिए थर्ड नंबर में हमारे पास क्वेश्चन में दिया है -2 4 और अगला में दिया है हमारे पास 12 और -24। तो थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो वर्ग समीकरण बनाने के लिए आपके पास दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला है भाई, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रदत्त ये फार्मूला है, NCERT द्वारा हमारे जो भी महान गणितज्ञ इन्होंने लोगों ने बनाया है, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र को हमारे महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य सूत्र ने बनाया था। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। दिया है अल्फा को वैल्यू -2 दिया है, बीटा को वैल्यू दिया है 4 दिया है। चूंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है 0। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा -2 प्लस 4x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। आगे स्टेप में देखते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा -2x और -4 टू 8 इक्वल टू 0। ये रहेगा भाई आपका आंसर। ये था आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर। एक ही फार्मूला में पूरा चैप्टर फिनिश है यार। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर को सॉल्व। अल्फा का वैल्यू दिया गया है 12 और बीटा का वैल्यू दिया गया है -24। चूंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू है भाई 12 प्लस बीटा का वैल्यू है -24। क्लियर, इंटू एक्स प्लस 12 इंटू -24 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 12x माइनस हो जाएगा 24 दूनी 48, 4 24 एकम 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा भाई 28 इक्वल टू 0। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4/5 -3/5 4/4। चलिए यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है अल्फा इक्वल टू दिया गया है 4/5 और बीटा इक्वल टू दिया गया है -3/5। हमारे पास सूत्र होता है भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है 0। चलिए इनपुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 प्लस -3/5। तो ये यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा भाई। क्या दिक्कत है भाई, लिख दो भाई, क्या दिक्कत है। अल्फा इंटू बीटा है भाई 4/5 इंटू -3/5 इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 4 -3/5 एक्स हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 4 3 12 25 इक्वल टू हो जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/5 एक्स -12/25 इक्वल टू 0। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आगे फटाफट से सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 4 और 4 है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 4 है, बीटा का वैल्यू भी 4 हो जाए। चूँकि हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है आपका 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 + 4 इंटू एक्स प्लस
4 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा एट एक्स प्लस हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। ये रहेगा ANH डॉट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन -1/3 2/5 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। अल्फा का वैल्यू दिया है -1/3 और बीटा का वैल्यू दिया है 2/5। चलिए तो चूंकि हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है आपका 0। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/3 प्लस 2/5 एक्स प्लस -1/3 इंटू 2/5 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अगले स्टेप में यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस 6/15 एक्स और ये हो जाएगा -2/15 इक्वल टू हो जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -1/15 एक्स -2/15 इक्वल टू 0। ये रहेगा आपका आंसर। ये था 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इतना मज़ा आएगा कि आपको लाइफ पे कभी मज़ा नहीं आएगा मैथ्स पढ़ने में। क्लियर? दिया है 8 नंबर क्वेश्चन, अल्फा का वैल्यू 8 बीटा का वैल्यू 3 दिया है। तो चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है आपका 0। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हो जाता है 8 प्लस 3 एक्स प्लस 8 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 3 11 एक्स हो जाएगा प्लस 8 3 जा 24 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? तो ये था आप लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग फटाफट क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा √3 है और -7 है, √3 + 7 है। चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। अल्फा का वैल्यू है √3 - 7, बीटा का वैल्यू है √3 + 7। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा होता है एक्स होता है प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है आपका 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा √3 - 7 प्लस √3 + 7 हो जाएगा एक्स हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये √3 - 7 और √3 + 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका कटेगा तो ये हो जाएगा 2√3x प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 7 का स्क्वायर 9 49 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस हो जाएगा आपका 46 इक्वल टू 0। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए 10वां नंबर को देखते हैं भाई। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका 6 प्लस ये। तो सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। अल्फ़ा का वैल्यू है आपका 6 प्लस √5 और बीटा का वैल्यू है आपका 6 माइनस √5। तो यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है आपका 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6 प्लस √5 प्लस हो जाएगा 6 माइनस √5 एक्स प्लस हो जाता है 6 प्लस √5 मल्टीप्लाई 6 माइनस √5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, ये आपका कटेगा 12x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 36 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 इक्वल टू 0। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों के योगफल और गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 7, सी का वैल्यू है 1। तो चूँकि योगफल होता है, योगफल का सूत्र होता है आपका -b/a, तो -7/3। और गुणनफल का सूत्र होता है आपका, गुणनफल का सूत्र होता है भाई c/a बराबर 1/3। ये रहेगा आपका आंसर।
क्लियर। तो ये था आपका थर्ड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए दिया गया है 2x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू दिया गया है 2, b का वैल्यू दिया गया है -2, c का वैल्यू दिया गया है 3। तो यहाँ पर चूंकि होता है योगफल, हमारे पास क्या होता है योगफल, योगफल का सूत्र होता है -b/a बराबर हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, तो 2/a हो जाएगा आपका 2 बराबर 1। और गुणनफल, गुणनफल का सूत्र होता है हमारे पास c/a बराबर 3/2। ये रहेगा हमारे पास आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर हमारे पास दिया है 3x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू 3 हो जाएगा, b का वैल्यू -5 हो जाएगा, c का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर योगफल का सूत्र कितना होता है -b/a। तो कितना हो जाएगा -5/a 3 हो जाएगा, मतलब 5/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा योगफल का। और गुणनफल का होता है c/a, तो -2/3 हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको 2x² दिया गया है, तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है 2x² माइनस 2 √6x प्लस 3 इक्वल टू 0। a का वैल्यू दिया गया है 2, b का वैल्यू दिया गया है -2 √6, c का वैल्यू दिया गया है 3। योगफल, हमारे पास मूलों का योगफल का सूत्र होता है, क्या होता है -b/a बराबर हो जाएगा 2 √6/2 इक्वल टू, ये कटेगा तो √6 आएगा। ठीक। नेक्स्ट गुणनफल, गुणनफल का होता है c/a बराबर हो जाएगा 3/2। ये रहेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास x²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें में लेसन आपका फिनिश है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करते हैं हम लोग। सॉल्व दिया है x² प्लस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा 6, c का वैल्यू हो जाएगा -6। योगफल का होता है आपका -b/a बराबर हो जाएगा -6/1। और गुणनफल का आपका हो जाएगा कितना c/a बराबर -6/1। ये रहेगा आपका आंसर। इतने में आप लोगों का क्लास 10th का थर्ड चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। तो आज के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।